साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का बुधवार का उत्सव भरा जीवन मैं किस तरह से जीऊँगा, या ऐसा समझो कि आज का जो दिन मुझे भेंट मिला है उसको मैं किस तरह से उत्साह के साथ उत्सव सवर मनाऊँगा। कल शाम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया पूर्ण करके सब शिष्यों के साथ थोड़ी देर में खुले आकाश के नीचे बैठा। फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे अष्टोमा सद्गमय और शांति मंत्र के साथ हमने संध्या समय की प्रार्थना की और फिर सब अपने अपने कर्म में लग गए। मैंने 8 बजे भोजन लिया। भोजन में मैंने क्या लिया ये भी आपको बता दूं। खिचड़ी, कढ़ी, 2 लौकी के थेपले और छाछ। और 9:30 बजे मुझे आराम ज़रूरी लगा तो मैं बिस्तर में चला गया। 9:30 बजे यहाँ सब 9:30 बजे ये जो हमारा विश्वविद्यालय है, मेरे शिष्य भी 9:30 बजे सब आराम के लिए लेट जाते हैं और सुबह में सब 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। मैं भी 2:45 बजे मैं बिस्तर से बाहर आया। आज मेरे पेट साफ होने का ग्रेड ए ग्रेड अर्थात न पानी न चाय, सीधा पेट साफ हो जाना, उसे मैं ए ग्रेड कहता हूँ। पेट का स्वास्थ्य है तो पेट 3:15 बजे साफ हो गया, ए ग्रेड प्राप्त हो गया। इसके बाद मैंने 100 उड्डयन नवली की गर्म पानी से स्नान करके मेरे शिष्य कौटिल्य के साथ दीपक के प्रकाश में हम दोनों ने चाय पी और कुछ ड्राई फ्रूट लिया। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया 2 अंजीर, 1 जर्दालू, कुछ बादाम, कुछ सॉल्टेड पिस्ता चाय के साथ। और इसके बाद कौटिल्य ने मेरी बॉडी मसाज भी की आयुर्वेदिक तेल से, और इसके कारण इस प्रक्रिया से मुझे बहुत फ़ायदा लगता है। प्रातः काल में चलना और सबके साथ रहना, शरीर स्वस्थ रहता है। 6:30 बजे मैं लिफ्ट में नीचे आया तो मेरा स्वागत मेरे 2 शिष्य जगन्नाथ बांसुरी पर, सितार पर श्रीमती चित्रलेखा दुर्गा राग बजा के उन लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैंने भी अलौकिक नृत्य किया। अलौकिक नृत्य का इतना ही अर्थ है, हर मनुष्य के भीतर मैं कहता हूँ अलौकिक नृत्य है और वो तत्क्षण प्रकट होता है, तत्क्षण। इसकी कोई तैयारी नहीं होती, पूर्व तैयारी। और जैसा भी नृत्य प्रकट होता है और जो हम करते हैं उसे कहा जाता है अलौकिक नृत्य। इससे आपको परिचित करता हूँ। इसके बाद नवदंपति श्रीमती शीतल और श्री सम्यक के द्वारा मैंने 2 अंजीर सबको बांटे और कुछ बादाम दर्शनार्थी जो आए हैं, जो मेरे शिष्य है, सबको बांट लिया। फिर सबको साथ लेकर मैं गया दत्तात्रेय गौ मंदिर, जिसमें 100 गायों के बीच हमने गायत्री मंत्र प्रकट किया। सब ने साथ मिलकर, इसका जो असर रहता है, सब साथ मिलकर जब हम गायत्री मंत्र करते हैं, अष्टोमा सद्गमय मंत्र करते हैं, शांति मंत्र सब साथ में मिलकर करते हैं, उसका जो अनुभव है वो भी अलौकिक ही रहता है। इसके बाद गाय, बैल और नंदी के स्वास्थ्य के लिए, पालन पोषण के लिए हम सब ने मिलकर प्रार्थना की। वहाँ से हम गए घोड़ों को मिलने के लिए, कुकलुओं को मिलने के लिए। घोड़ों को मैंने अपने हाथों से रोटी खिलाई। 3 घोड़े हैं हमारे पास, तीनों को
मैंने रोटी खिलाई, कुकलों को भी रोटी खिलाई। फिर मैं सबको साथ लेकर अभी जो आप देख रहे हो मैं बैठा हूँ, इसे हम कहते हैं कुबेर क्षेत्र। कुबेर क्षेत्र में ले आया और सब शिष्य अभी सफाई कर रहे हैं। प्रातःकाल की जो सफाई है, खुले आकाश के नीचे प्रकृति की गोद में रहना बहुत ही लाभदायक है। जो मैंने अनुभव किया है मैं आपसे बांटता हूँ कि ये जो सफाई का काम है प्रातःकाल में, खुले आकाश के नीचे धरती माता की गोद में वृक्षों की सफाई, बड़े बड़े जो सुंदर वृक्ष है, नीम है, पीपल है, वड है, ऐसे जितने भी वृक्ष है उसके आसपास की सफाई भी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक अद्भुत तंदुरुस्ती की प्राप्ति होती है। मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूँ। अब यहाँ सफाई करके मैं सबको ले जाऊँगा सप्तर्षि नीलगिरी वन में। वो मैं कल आपको बताऊँगा। सप्तर्षि नीलगिरी वन, जो नीलगिरी है उसका भी मैं आपको एक विज्ञान बताऊँगा कल, कि नीलगिरी के वन में जो श्रम है, वो जिसे फेफड़ों की तकलीफ है, सांस उच्छ्वास की तकलीफ रहती है, उसकी तंदुरुस्ती में ये वन का प्रातःकाल में जो श्रम कार्य है वो बहुत ही लाभदायक रहता है। कल मैं वहाँ आपको ले जाऊँगा। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा कुबेर क्षेत्र जिसमें सब सफाई करते हैं। फिर चलकर जो 2.5 किलोमीटर का अंतर है यहाँ से, तो वो चलकर हम सब वहाँ जाएंगे। वहाँ बैठकर थोड़ी सफाई करके उसमें हम सब साथ मिलकर चाय पिएंगे, बातें करेंगे। कुछ जो नए दर्शनार्थी है उसके साथ बातें करेंगे, सब मिलजुल के बातें करेंगे। तो जो हमारा आदान प्रदान होता है बातों से, वो भी भीतर का स्ट्रेस कम करता है। मैं आपको जो प्रक्रिया है उसका विज्ञान भी बता दूं कि थोड़ी बातचीत है प्रातःकाल में, वो भी भीतर का जो स्ट्रेस है वो दूर कर देता है। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक हल्के फुल्के हो जाते हैं हम सब। इसके बाद हम सब अपने निवास स्थान की ओर लौटेंगे। मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में। वहाँ कुछ मेरा अंतर्मौन, इस प्रक्रिया में मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा। बाष्प की स्नान है, फिर जो टब बात है, गर्म पानी से गर्म पानी में बैठना, ये भी जो जिसे जोड़ों की तकलीफ़ है, जॉइंट्स की तकलीफ़ है, उसमें भी ये प्रक्रिया बहुत लाभदायक है। फिर शाम को मैं आऊँगा सब शिष्यों के बीच फिर से, और मैं प्रकट करूँगा भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र पर आधारित शिव की 2 रचनाएं। मैं आपके समक्ष जो मेरे दृष्टिकोण से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ रचना है, चाहे राग के रूप से देखे, चाहे ताल के स्वरूप से देखे, या नृत्य के कंपोजिशन से देखे, और जो मेरे दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मैं प्रकट करता जाता हूँ और आपको इसके संपर्क में लाता हूँ। तो संध्या समय मैं नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया करके सब शिष्यों के साथ सब शिष्यों को भी प्रोत्साहित करूँगा, और भारत के जो शास्त्रीय नृत्य का संगीत है उस पर जिस तरह से मैं उन लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित करूँगा, जिस तरह से आपको मन हो, खुले आकाश के नीचे आप प्रकट करो आपका नृत्य, जो मुद्रा लेना चाहो, कोई डर नहीं कि यहाँ गलती हो गई, ये गलत स्टेप हो गया, आप शुरू करो। क्योंकि मैं आपको परिचित कर रहा हूँ अलौकिक नृत्य से जो हर एक मनुष्य के हृदय में छुपा है। और नृत्य ऐसी प्रक्रिया है, आप चाहे कितने हताश हो, निराश हो, जीवन से हार गए हो, 5 मिनट का नृत्य सब मलिनता भीतर की हटा देता है और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ये इसका विज्ञान है। फिर सब शिष्यों के साथ बैठूंगा और अंत में हम सब लेंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र, त्रिनेत्र की शक्ति का मंत्र, अष्टोमा सद्गमय मंत्र और शांति मंत्र करके फिर से हम सब अपने कार्य में लग जाएंगे। तो आज का उत्सव मैं इस तरह से मनाऊंगा। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी बहुत जिम्मेवारी है, संसार की बहुत से काम है, मुझे भी बहुत जिम्मेवारी है, मेरे भी बहुत काम है। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रातःकाल में कि आज का ये पवित्र बुधवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलकारी बना रहो।
आओ फटफट आई जान आई जान आई जान आई जान राम साइड में तो जाए थी।